सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th ऑफ मई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज राखीगढ़ी विच वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज अ हरप्पन साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज हरियाणा। तो हरियाणा में एक हिसार नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये है। ओके, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है और इसमें जैसे लिखा हुआ है कि ये हरप्पन साइट का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट में से एक है। ओके, बिगेस्ट साइट भी आप बोल सकते हो, सबसे बड़ा में से बड़ों में से एक है। ये 5000 ईयर पुराना है, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी इसमें वापस से कुछ खुदाइयाँ हुई जिसमें हमें पता चला कि इसका जो स्ट्रीट सिस्टम जो है वो भी एकदम बढ़िया तरीके से बनाया हुआ था। और उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम इसमें दिया हुआ है, कुछ पॉटरी जो थे वो भी मिली हैं। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 2 अडल्ट के स्केलेटन भी मिले हैं और भी कई सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये सब एक्सकेवेशन हैं, सब होती रहती हैं और हमें टाइम टू टाइम इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। और आफ्टर ऑल दीज थिंग्स हमें उनकी वो किस तरीके से रहते थे, कितना सोचते थे, उन सब के बारे में पता चलता है। और उनकी कैसी टेक्नोलॉजी जी थी उनके पास, इस चीज़ के बारे में भी पता चलता है हमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड अ रेयर वायरल इन्फेक्शन मंकी पॉक्स। सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज बी विच इज़ यूनाइटेड किंगडम। तो मंकी पॉक्स जो है वो फर्स्ट मतलब 1970 में रिपोर्ट हुआ था एक ह्यूमन के अंदर। वैसे तो ये एक एनिमल का है और एनिमल में 1958 में ये प्राप्त किया खोज हुई थी। ओके, तो ये बेसिकली यूके में कैसे आ गया, यूनाइटेड किंगडम में कैसे आया, तो एक आदमी था जो कि इंग्लैंड से नाइजीरिया ट्रैवल किया था, इंग्लैंड टू नाइजीरिया। जब वो वापस आया तो उसमें कुछ सिम्टम्स पाए गए थे और उसके थ्रू ही हुआ है। ये नॉर्मल होता नहीं है एंड यहाँ पे दिया हुआ है रेयर वायरल डिसीज, वायरल इन्फेक्शन। तो ये एक वायरस है एंड यहाँ पे ये अफ्रीकन कंट्रीज 11 अफ्रीकन कंट्रीज में अब तक ये पाया जा चुका है। और डेडली है कि नहीं ये भी इसके ऊपर चल ही रहा है, क्या इसका रिजल्ट है आप पता कर सकते हो एक्स्ट्रा इसमें। ओके, next question is John Lee, who was in news recently, is newly elected leader of which country? So right answer of third is A, which is Hong Kong. वैसे तो चाइना बोलता है कि हांगकांग हमारा है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी है, इंडिपेंडेंट नहीं है, उसी के अंडर पे आता है। और साथ में इसको हम लोग बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हांगकांग। इलेक्ट होकर यहाँ पे आए हैं तो कहीं ना कहीं जेन्युइन होंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ चीफ सेक्रेटरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हांगकांग। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। So next question is thalassemia is a disease associated with which part of body? So right answer of fourth is C, which is blood. तो ये बेसिकली ये कि ये ब्लड डिसऑर्डर है जो कि मतलब कैसे होता है ये, तो ये पेरेंट्स के थ्रू होता है, कि जो आपके जीन्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ उनके थ्रू होता है। एंड सेम मतलब कि अगर आपके पेरेंट को है तो आपको भी होगा और फिर आपके आने वाले जो वंशज होंगे उनका भी होगा। और ये काफ़ी लंबे काफ़ी लंबा चलता है। ओके, तो इसको ठीक होता है, इसका ट्रीटमेंट भी होते हैं। एज सच इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप हेल्थ अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली इसके ऊपर आप जानते भी होगे और आप और जान सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरोल आर्कजा who won the Madrid Open title recently is from which country? So right answer of fifth is B, which is Spain. Okay, तो इन्होंने मेन सिंगल मैड्रिड ओपन टाइटल 2022 जीता है। इन्होंने एक जर्मनी के बंदे को हराया जिसके बारे में हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। वापस यही सेम क्वेश्चन है लेकिन उसमें मैं आपको जिसको हराया उनकी बात करूंगा। साथ में इन्होंने कहीं ना कहीं राफेल नडाल, इट्स राफेल, ओके आर से होता है ये, राफेल नडाल और नोवैक जोकोविच को भी उन्होंने हराया, जो कि टॉप नंबर 1 के प्लेयर आते हैं ऑल ओवर इंडिया में। और ये भी एक नए भाई साहब उभरे हैं कि भाई हम भी कर सकते हैं, मतलब तुम्हारे अलावा और हम भी हैं। तो ये सीधा बात हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज गोपाल कृष्ण गोलखे बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड? सो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स बी, विच इज 9th ऑफ मई। ओके, तो ये एक इंडियन लिबरल पॉलिटिकल लीडर थे एंड सोशल रिफॉर्मर भी थे। कब? ब्रिटिश एरा में और इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट के टाइम पे। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन रह चुके हैं। ओके, और इनको एक चीज़ हम लोग और बोलते हैं जो कि इनको उपाधि मिली हुई है, टाइटल मिला हुआ है डायमंड ऑफ इंडिया। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि डायमंड ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो इस गोपाल कृष्ण गोलखे। ओके, एंड इनका बर्थडे कब था, बर्थ एनिवर्सरी तो 9th में दिया हुआ है, लेकिन ईयर कौन सा था, तो इट्स 1866। ओके, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था, आई थिंक महाराष्ट्र में है ये। और इनके ओपोनेंट कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक इनके ओपोनेंट थे। ये तो भाई सबको पता है कि उस टाइम पे कांग्रेस ही थी, तो उसी में लीडर थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिल्म रिवाइवल प्रोजेक्ट? राइट आंसर ऑफ सेवंथ इज सी, विच इज इंडिया। तो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग INB कौन है? अनुराग ठाकुर। तो इन्होंने ही ये अनाउंस किया था कि भाई हम लोग इसको करने वाले हैं। इसमें 363 रुपीज़ का, सॉरी करोड़ रुपीज़ का, इतना में तो कुछ होगा भी नहीं, करोड़ रुपीज़ का ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है।
किसके अंडर? तो ये नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, ओके, इसके अंडर में ये किया गया है। और ये 2016 में ही मतलब इसको पहले मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि भाई हम लोग करेंगे, लॉन्च कर दिया गया था। इसका एम क्या है बेसिकली? तो प्रिजर्विंग, रिस्टोरिंग और डिजिटलाइजेशन इन सिनेमेटिक हेरिटेज, ओके, सिनेमैटिक हेरिटेज यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या था यहाँ पे, वापस बताता हूँ आपको, प्रिजर्विंग, रिस्टोरिंग और डिजिटलाइजिंग, ओके। तो यहाँ पे 3 चीज़ को यहाँ पे एम रखा गया एंड कहाँ पे किया गया? तो इट्स नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, पुणे में, ओके। तो ये एक बात हो गई है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तो यहाँ पे 5900 डिफरेंट शॉर्ट फिल्म्स बनेंगे, ओके। शॉर्ट फिल्म्स बनेगा कि भाई कैसे रिस्टोर किया गया, क्या क्या रिस्टोर किया गया, तो उसके ऊपर, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल मैड्रिड ओपन टाइटल? तो अगेन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वापस से क्वेश्चन रिपीट होगा। तो इट्स बी विच इज कार्लोस आर्कस। इन्होंने किसको हराया था? तो उन्होंने हराया था अलेक्जेंडर, जो भी है ये, ठीक है। तो ये बंदा जर्मनी का है और ये ऊपर वाला स्पेन के हैं, तो इन्होंने इसको हराया था। तो यही मैंने सोचा कि भाई एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली रजत कुमार कर पास्ड अवे, हु वॉज ही? सो राइट आंसर ऑफ 9th इज सी विच इज लिटरेचर। तो लिटरेचर थे वो, और साथ ही में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। कब मिला था? तो एक मिनट, यहाँ पे पद्मश्री कब मिला है? 2021 में मिला। किस चीज़ के लिए? अगेन लिटरेचर प्लस एजुकेशन के लिए, ओके। तो एजुकेशन ये इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे इनको कमेंट्री भी मिली थी, लाइक करने, इनको कमेंट्री अवार्ड भी मिला हुआ है रथ यात्रा में, जो कि जगन्नाथ भगवान का होता है। किसमें, कहाँ पे करते थे? टीवी एंड रेडियो पे, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर बाय टाटा मोटर्स? राइट आंसर ऑफ 10th इज बी विच इज ओम प्रकाश भट्ट, ओके। इतना एज सच इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ टेकन ओवर द CMD ऑफ HPCL? तो HPCL का फुल फॉर्म क्या है? इट्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके। एंड इनको कौन, इसका आंसर क्या था? इट्स पुष्प कुमार जोशी, ओके। तो इनको अभी चेयरमैन प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर, सॉरी या मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉट HD, इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको बना दिया गया। HPCL क्या है? HPCL जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है एंड मतलब ऑयल बेचती भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd लार्जेस्ट है ये। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दे आर इनिशिएटिंग फॉर ग्रीन फ्यूल्स और हाइड्रोजन फ्यूल, ओके। यहाँ पे देखो ग्रीन फ्यूल को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड COP26, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए सब किया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप स्टार्टेड? राइट आंसर ऑफ 12th इज सी विच इज जर्मनी, ओके। तो जर्मनी में तो वैसे भी इसका लाइक क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर भी है। एंड यहाँ पे 2021 का हम डेटा भी लेंगे क्योंकि भाई 2021 में अभी हेल्ड हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? पहली चीज़ तो ये पेरू में हुआ था, PERU, ओके, पेरू में। कि ये इसमें कौन कौन सी वेपन्स यूज हो जाती है? तो यहाँ पे राइफल, पिस्टल एंड शॉर्ट गन, ओके। इंडियन शूटर्स जो थे, इंडियन शूटर्स, यहाँ पे इन्होंने 43 मेडल्स, लाइक टॉप पे था ये, वहाँ पे नंबर 1 पे था, 43 मेडल्स जीते थे जहाँ पर, जिसमें 17 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्राउन्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेप्ट दैट सेकंड नंबर पे USA था, USA जिसके पास 21 मेडल्स थे, 21 मेडल्स, ओके। हमें जानने की जरूरत नहीं कि भाई उसमें कितना क्या था। इन सब में से लाइक इंडियन प्लेयर्स में से मनु बकर नाम का एक प्लेयर था, मनु बकर नाम के एक प्लेयर थे। इन्होंने 5 मेडल्स जीते जिसमें से 4 सिर्फ गोल्ड थे और 1 ब्राउन्स था। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइटेड बंदा यहाँ पे मिला हमें। एक्सेप्ट दैट ये जर्मनी में ऑलरेडी मैंने बताया इसका हेडक्वार्टर है। 1907 में से ये शुरुआत हो गया था। एंड इसमें जो इसका जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर लिसिन, ओके। यहाँ पे मैंने लिख दिया व्लादिमीर पुतिन मत समझिएगा, व्लादिमीर तो है लेकिन व्लादिमीर लिसिन, ओके। तो इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द परमानेंट कैंपस ऑफ IIM नागपुर? तो राइट आंसर ऑफ 13th इज बी विच इज रामनाथ कोविंद इज द राइट आंसर, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ओके। एंड 20th नंबर का ये IIM बन चुका है अभी। IIM नागपुर कहाँ, मतलब महाराष्ट्र में है, नागपुर के। तो वहाँ पे ये अभी हुआ है। तो बेसिकली जब यहाँ पे वो भाषण दे रहे थे, जब, क्योंकि भाई वहाँ पे स्पीच इंपॉर्टेंट होती है अगर कोई भी इनॉग्रेट कुछ भी करने आता है, तो उन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया था, एरा ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे जब भी IIM कोई कर IIM में जाता है तो बेसिकली मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट लाइक इनोवेशन। डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनोवेट करेगा सोसाइटी के लिए। और इनोवेशन, सॉरी, एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई बिजनेस ओपन करेगा एंड विद दैट बिजनेस एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो यहाँ और कहीं ना कहीं माइंडसेट होगा, लाइक दे क्रिएट अ माइंडसेट। यहाँ पे बेसिकली IIM में ये होता है दैट दे क्रिएट अ माइंडसेट टू बिकम जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर। तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर इज बी विच इज रामनाथ कोविंद। Next question is who has broken his own record by conquering Everest for 26th time? So right answer of 14th is A which is Kami Chopra.
तो कामी शेपरा एक नेपाल के माउंटेनियर है जो कि 26 टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं, और इन्होंने मतलब इस बार लाइक सेकंड क्या लिखा ओके, तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक 29,000 फीट था, तो उसको इन्होंने क्रॉस किया। आई थिंक टाइमिंग के हिसाब से इन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड मतलब ब्रेकआउट किया। ओके, next question is, which state government has launched the Shelly app to prevent disease? The right answer of 15th is B, which is Kerala. तो केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को लॉन्च किया है, एंड किस लिए किया है? फॉर डायग्नोसिंग एंड कंट्रोलिंग द लाइफस्टाइल डिसीज। द लाइफस्टाइल डिसीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। एंड कौन कौन सी डिसीज इसमें शामिल होंगी? तो इट्स डिसीज लाइक डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेज, ओके, एंड लंग्स डिसीजेज यहाँ पे, हार्ट डिसीज स्लैश लंग डिसीज, एंड प्लस यहाँ पे कैंसर टाइप की डिसीज को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। और जब भी अगर कुछ भी अगर मतलब डिटेक्ट होगा उस एप्लीकेशन में, क्योंकि वहाँ पे एक सर्वे बेस्ड रहता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, आपको वहाँ बताना है, और जब भी वहाँ पे कुछ लाइक ट्रिगर करेगा कि यस आपको ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपके नियरेस्ट लाइफ स्टाइल डिसीज सेंटर एक बना हुआ है, वहाँ पे आपको जाना है, जो भी हेल्थ चेकअप होगा, और उसके बाद आपको ट्रीट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग हैज़ द चाइना गेम्स 2022 टू बी हेल्ड इन चाइना बीइंग पोस्टपोन्ड? थर्ड आंसर ऑफ 16 से सी, विच इज 2023। क्यों किया गया? कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण उनके यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस कर दिया गया। एंड एक हैंगजोउ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, सॉरी स्टेट भी बोल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ है वहाँ पे वैसा, वहाँ पर मतलब कुछ मतलब सेकेंड आई थिंक मोस्ट बताया गया कि सबसे ज़्यादा कोविड का जो लॉकडाउन लगा हुआ है स्ट्रिक्ट वे में फॉलो किया जा रहा है, तो उसी की वजह से यहाँ पे आगे चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं। ना सिर्फ एशियन गेम, इसके अलावा और भी कई सारे जो गेम्स हैं जो यहाँ पे होने वाले हैं, उन सबको भी पोस्टपोन यहाँ पे कर दिया गया है। 19th एडिशन का ये गेम था जिसको भी पोस्टपोन किया गया है। एंड नॉट इवन कोविड-19, यहाँ पे इनका इंटरनल डिस्टर्बेंस भी है चाइना में कुछ, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been appointed as its managing director by TVS Motor Company? So right answer of 17th is it's B, which is Sudarshan Venu. ओके, तो सबको पता है कि लाइक TVS जो है वो एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर के लिए। ओके, तो ये क्यों है? लाइक यहाँ पे लाइक पहली बात तो ये कि सुदर्शन वेन्यू जो है वो चेंज हो चुके हैं। साथ में जो TVS जो कंपनी है, सबको पता है कि TVS मोटर के जो भी स्कूटर्स होते हैं या फिर कोई भी व्हीकल होता है काफ़ी अफोर्डेबल होता है। ओके, तो अफोर्डेबल से एशिया में तो काम करता ही है, साथ में अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इन्होंने अपना लाइक शुरुआत कर दिया यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि सबको अफोर्डेबल चाहिए। कोई भी अब लाइक एक्सपेंसिव तो होना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका में भाई अब कोई इतना एक्सपेंसिव खरीद के करेगा क्या वहाँ पे? उनको चाहिए अफोर्डेबल काम हो जाना चाहिए, सिंपल। और एशिया में भी वही चीज़ है, एशिया में मतलब थोड़ा ठीक है, और यूरोप में इन्होंने अभी शुरुआत किया, लाइक दे आर टेस्टिंग एंड लाइक दे हैव इनिशिएट द थिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू ऑल विलेजेस? सो राइट आंसर ऑफ 18th इज सी, विच इज उत्तर प्रदेश। तो इसके साथ एक कंडीशन भी उन्होंने रखा है। तो पहली चीज़ करेंगे, देखो यहाँ पे जो इंटरनेट होता है ना, कभी भी अगर एक बड़े स्केल पे प्रोवाइड करना होता है तो वो वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, पर्टिकुलर आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं किया जाता, आपको वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। कितने विलेजेस में ये होने वाला है? इट्स 58,139। ओके, 39 या फिर 89 ऐसी कुछ है, 39 आई थिंक यहाँ पे होगा, या फिर 89 रख लेते हैं, विलेजेस में होने वाला। ओके, ज़्यादा रखेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे लाइक कहाँ पे लगेगा? लाइक ऐसा तो नहीं ना कि हर चौराहे पे लगाया जाएगा, तो ग्राम सचिवालय या फिर विलेज सेक्रेटेरिएट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे लगाया जाएगा। और जैसे कि मान लो कि ये विलेज सेक्रेटेरिएट यहाँ बना हुआ है, तो इसके 50 मीटर्स में जितना भी लाइक रेडियस में जितना भी जो भी लोग आएंगे चलाने के लिए, तो उनके पास ये चलाया जाएगा। बेसिकली दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ स्मार्ट विलेज। ओके, स्मार्ट विलेज को यहाँ पे इनिशिएट किया गया, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब जो लोग लाइक जो स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी के पैसे नहीं होते होंगे, लाइक सबको पता है कि दाम बढ़ गया है, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड आफ्टर यूजिंग लाइक दे कैन कंटिन्यू देयर स्टडीज विद दैट। ओके, और वेले लोग जो होंगे उनके लिए भी बढ़िया रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली व्हेन हैज़ BRO सेलिब्रेट इट्स 62 फाउंडेशन डे? ओके, 62nd फाउंडेशन डे। तो राइट आंसर ऑफ 19th इज बी, विच इज 7th ऑफ मई। ओके, तो ये 1906 से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, तो इसका फाउंडेशन डे भी यही है बेसिकली, और उसी को लाइक फाउंडेशन डे वही है, सिंपल। मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया खुद से। तो ये लीडिंग रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, लीडिंग रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है। किसके अंडर पे आता है ये? तो ये रोड मिनिस्ट्री ऑफ रोड के अंदर नहीं आता, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर क्यों आता है? बिकॉज ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो जितने भी यहाँ पे होते हैं सब ये बॉर्डर से रिलेटेड है, तो ये सब कहीं ना कहीं डिफेंस के अंदर आ जाता है। ओके, इनका एक मोटो भी है, लाइक वो संस्कृत में था शायद या फिर हिंदी में था, उसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखा, तो उसमें लिखा हुआ था एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। जब भी ये कोई
ये नहीं, पहले ये बताएंगे कि अब तक 53,000 किलोमीटर का ये रोड बना चुकी है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। साथ में अगर इस रोड में कोई अपग्रेडेशन करना होता है या फिर कोई मेंटेनेंस करना होता है तब भी BRO ही आता है। ओके, एक्सेप्ट दैट कहीं ना कहीं ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। जैसे कि हाँ, इन्होंने जब तमिलनाडु में 2004 में किया था, मैं बताऊँगा क्या हुआ था। देखो, तमिलनाडु 2004, कश्मीर 2005 एंड लद्दाख 2010। ओके, तो यहाँ पे तमिलनाडु में 2004 में सुनामी आई थी, तो वहाँ पे देखो कभी भी कोई डिजास्टर आएगा तो वहाँ पे रेलवे और रोड दोनों को ही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे दो मतलब बेसिकली तो रोड के लिए काम कर रहे हैं, तो रेलवे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो रोड जब तो वहाँ पे जब रोड का प्रॉब्लम आता है तब भी BRO जाता है करने के लिए हेल्प। केरला में 2005 में, और सॉरी केरला बोल रहा हूँ, कश्मीर में 2005 में अर्थक्वेक आया था, तो अगेन वही रोड एंड रेल को प्रॉब्लम होता, तो यहाँ पे रोड को इन्होंने ठीक किया था। और लद्दाख में 2010 में फ्लड आया था, तो वहाँ पर भी इन्होंने काम किया था बहुत अच्छे तरीके से। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया, और कहीं ना कहीं ये फ्रेंडली नेबरहुड के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड चाइना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड द फ्रेंचाइजी ऑफ UAE T20 लीग? सो राइट आंसर ऑफ 20 इज इट्स सी, विच इज अडानी ग्रुप। तो इसको किसने सैंक्शन किया है? एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने, बोर्ड ना, इट्स बी, हाँ, क्रिकेट बोर्ड ने किया है। इसमें 34 मैचेस खेले जाएंगे, तो हर मैचेस के लिए इन्होंने अलग से शायद करने के लिए बोला गया है, और डेफिनेटली अलग से ही करेंगे। एंड अडानी ग्रुप इसको कर रहा है। ओके, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं, क्योंकि लाइक यही होगा आपसे जो सिंपल मैंने क्वेश्चन पूछा, सीधा ये पूछेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट जॉन्स इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर ऑफ 21st इज सी, विच इज एंटीगुआ बरबुडा। Next question is Maharaja Bir Bikram Airport is located in which state? So right answer of 22 is A, which is in Tripura. Next question is Merdeka Cup is associated with which of these sports? Right answer of 23 is B, which is football. Next question is the Indian folk dance Teri Tali or Tera Tali has its origin from which state? So right answer of 24th is C, which is in Madhya Pradesh. Sorry, from Madhya Pradesh. Which next question is which day of year is commemorated as a World Wildlife Day? So right answer of 25th is A, which is March 03. A is the right answer. Next question is where is the headquarter of International Fund for Agricultural Development located? So right answer of 26th is D, which is in Rome, Italy. Next question is Ujjaini Dam is constructed in which of these states? So right answer of 27th is C, which is in Maharashtra. It's Ujjain Dam, not Ujjaini. Okay, last में I लगा था, confuse हो गया. So next question is in which state is the Simlipa National Park located? So right answer of 28th is B, which is in Orissa. Next question is what is the currency of Kazakhstan? So right answer of 29 is D, which is tenge. D. Okay. Next question is the Vivekanand Yuva Bharati Kriranga is a stadium based in which of these places? So right answer of 30 is A, which is Kolkata. So thank you guys. Thank you for watching this video.